आधुनिक हिंदी साहित्य के आधार स्तंभ एवं छायावादी काव्य के प्रवर्तक श्री जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में 30 जनवरी सन 1889 को हुआ था। अल्प आयु में पिता की मृत्यु हो जाने पर इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पिता ने प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई थी, परंतु यह शिक्षा अल्पकालिक थी। छठे दर्जे में वहां शिक्षा आरंभ हुई थी और 7वें दर्जे तक ही वे वहां पढ़ पाए। पिता के निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद जी के प्रारंभिक शिक्षक श्री मोहिनी लाल गुप्त थे। वे कवि थे और उनका उपनाम रसमय सिद्ध था। शिक्षक के रूप में वे बहुत प्रसिद्ध थे। चेतगंज के प्राचीन दलहट्टा मोहल्ले में उनकी अपनी छोटी सी बाल पाठशाला थी। रसमय सिद्ध जी ने प्रसाद जी को प्रारंभिक शिक्षा दी तथा हिंदी और संस्कृत में अच्छी प्रगति करा दी। घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उनमें प्रारंभ से ही रुचि थी और ऐसा कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खानपान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। इनकी पहली कविता सावक पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर नाम से ही प्रकाशित हुई थी। वे नियमित रूप से गीता पाठ करते थे, परंतु वे संस्कृत में गीता के पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। प्रसाद जी का पहला विवाह सन 1909 में विंध्यवासिनी देवी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी को क्षय रोग था। सन 1916 में विंध्यवासिनी देवी का निधन हो गया। सन 1917 में सरस्वती देवी के साथ उनका दूसरा विवाह हुआ। दूसरा विवाह होने के कुछ समय बाद उनकी द्वितीय पत्नी को भी क्षय रोग हो गया और 2 ही वर्ष बाद सन 1919 में उनका देहांत भी प्रसूतावस्था में क्षय रोग से ही हुआ। इसके बाद पुनः घर बसाने की उनकी लालसा नहीं थी, परंतु अनेक लोगों के समझाने और सबसे अधिक अपनी भाभी के प्रतिदिन के शोकमय जीवन को सुलझाने के लिए उन्हें बाध्य होकर विवाह करना पड़ा। सन 1919 में उनका तीसरा विवाह कमला देवी के साथ हुआ। उनके एकमात्र पुत्र रत्नशंकर प्रसाद तीसरी पत्नी की ही संतान थे, जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था। स्वयं प्रसाद जी भी जीवन के अंत में क्षय रोग से ग्रस्त हो गए थे और एलोपैथिक के अतिरिक्त होम्योपैथिक तथा कुछ समय आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लेने के बावजूद इस रोग से मुक्त न हो सके और अंततः इसी रोग से 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया। प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। इनके द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। प्रसाद जी ने उत्कृष्ट कहानियां भी लिखी। इन कहानियों में भारत के अतीत का गौरव साकार हो उठता है। इनके कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप एवं छाया। प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। इनकी भाषा प्रवाह युक्त होते हुए भी संस्कृत निष्ठ है, जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुर्य गुण विद्यमान है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजना का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। संगीतात्मकता एवं लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस एवं मधुर है। आज हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाम है। वे साहित्य जगत के आधार स्तंभ हैं।